हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड, अगर आप हाउस वाइफ हैं और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहती हैं तो आज की वीडियो आपके बहुत काम आएगी। तो साथ में मुझे एक सूट और प्लाजो पैंट भी कटिंग करनी है, तो इसके भी मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगी कि अगर आप घर में सिलाई करती हैं या करना चाहती हैं, होम बुटीक खोलना चाहती हैं, तो आपको कहीं सीखने जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे भी कमा सकती हैं। और अगर आपकी ये 2-3 चीज़ें आपकी लाइफ में हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगी। पहले आपको इन्हें सुधारना पड़ेगा। और देखो 2025 लगने ही वाला है, तो इसके पहले अगर आपने अपनी ये कुछ बातें सुधार लीं तो यकीन मानो इन 15-20 दिनों में आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ले आओगे। पैसे कमाने के रास्ते मिल जाएंगे। तो देखो, कल का इंतज़ार कभी नहीं करना चाहिए। अभी 2025 आने में कम से कम 10-15-20 दिन बाकी हैं। इससे पहले अगर आप शुरुआत कर लेंगी तो यकीन मानो कि आप साल ख़त्म होने से पहले ही बहुत कुछ अनुभव करेंगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। तो अभी मैं कर रही हूँ ये सूट कटिंग, तो इसके बारे में भी साथ साथ आपको बताते चलूँगी। और कुछ गलतियाँ बहुत सारी लेडीज़ करती हैं जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, पैसों की तंगी रहती है, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी अपनी गलती से ही होती हैं जो हम अनजाने में करते हैं। तो अगर आप इन गलतियों को सुधार लेते हैं तो पैसों की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, पैसे कमाने का रास्ता भी मिल जाएगा और टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी और टाइम और काम भी मैनेज हो जाएगा। तो बने रहेगा ब्लॉग में। तो सबसे पहले ये जो कपड़ा है ना, मैं ये आपको बता देती हूँ कि ये पूरा 4.5 मीटर है। और इसकी जो मुझे ड्रेस बनानी है टॉप की, वो बनानी है 45 इंच की लंबाई में। और जो बॉटम बनाना है वो बनाना है मुझे 39 की लंबाई में। तो और फुल बाजू है और पूरा है सूट का और सलवार का, जो भी है दोनों चीज़ का एक साथ है। तो इस तरह अगर आपके पास काम आता है। फ्रेंड, मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया है, प्रॉब्लम हो रही है। तो बिगिनर जो हैं, हाउस वाइफ है, घर में रह के करती हैं सिलाई, तो वो बहुत कंफ्यूज रहती हैं कि ऐसे कपड़े का हम क्या करें जो इकट्ठा है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े ऐसे आते हैं जिसमें सूट सलवार एक साथ ही होता है, कई बार दुपट्टा भी इसी में होता है। तो बिगिनर से मिस्टेक हो जाती है, कपड़ा ख़राब हो जाता है, सही ड्रेस नहीं बन पाती है। तो इस तरह के कपड़े को सबसे पहले आप लंबाई में मार्किंग कर लें। जैसे ये मेरा काम कस्टमर का है तो मैंने उन्हीं के सामने कपड़ा नाप लिया था, लेकिन अब काटने से पहले मार्किंग करूँगी कि जो भी ड्रेस के पार्ट है वो परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जहाँ परफेक्ट आएंगे वहीं पे मैं निशान लगा के कट कर लूँगी। ऐसे बीच से अगर हम काटेंगे तो कपड़ा भी ख़राब हो जाएगा, ड्रेस भी नहीं बन पाएगी। तो अगर आप बिगिनर हैं और किसी का काम कर रही हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखें। काटने से पहले नाप लें, अच्छी तरह से मार्किंग कर लें। तो मैंने कर लिया है और ये सब मैंने मार्किंग करके कल ही रख दिया था, काटा बस नहीं था क्योंकि लाइट चली गई थी, वरना मैं ये काम रात को ही कर लेती। अब जल्दी देना है, काफ़ी दिन से रखा भी है। तो देखो, मैंने फ्रंट पार्ट भी कर लिया है कट, और फ्रंट पार्ट में काफ़ी सारी अच्छी कढ़ाई है, गला भी बना हुआ है। तो इसमें हमें गला नहीं बनाना पड़ेगा। तो मैंने फ्रंट पार्ट निकाल लिया है, बैक पार्ट निकाल लिया है और इसी से मैं पैंट भी निकाल लूँगी। लेकिन इसकी जो बाजू बनेगी ना, उसमें जॉइंट लगेगा क्योंकि कपड़ा बहुत ही कम है और काफ़ी हैवी लेडीज़ का है ये। तो सबसे पहले कट करूँगी मैं बैक पार्ट। तो आप कोई भी एक पार्ट कट कर लो, बैक या फ्रंट, उसी के अकॉर्डिंग आप दूसरा पार्ट काट सकते हो। ऐसे ही पैंट में भी होता है, सलवार में भी होता है। सब चीज़ों में एक पार्ट कट कर लो, दूसरा पार्ट वैसे ही कट जाता है। तो चलिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। तो हमने इसका जो तीरा है वो रखा है 8 इंच और शोल्डर रखा है हमने 7.5 इंच। जो आर्म होता है ना, आप क्या बोलते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो तीरा रखा है 8 इंच, आर्म रखा है 7.5 इंच और चेस्ट रखी है हमने इसकी 12 इंच, और यानी कि 48 इंच है, और 44 इंच है इसकी कमर, तो 11 इंच रख दी है। और मैंने 2-2 इंच का 1.5 इंच का मार्जिन कम से कम, मैं तो 1.5 इंच का दे रही हूँ, अगर आप बिगनर है तो 2 इंच का दें। और ये सब होता है देखो कपड़ा के अकॉर्डिंग, कपड़ा जैसा है वैसा दे सकते हैं, लेकिन 2 इंच से ज़्यादा ना दें। तो 3 इंच, जो 3 मार्किंग होती है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है। एक 7 पर, एक 14 पर और होती है एक 21 पर, लेकिन मैं लगा रही हूँ इसमें 23 पर, क्योंकि कस्टमर ने कहा है कि आर्म के नीचे 16 इंच पे लगाना हिप्स का निशान। बहुत सारे लोग होते हैं ना ऐसे जो काफ़ी नीचे तक के चाक पहनते हैं। तो देखो, मैं इस तरह काम करती हूँ। मैं आपको एक टिप्स बता देती हूँ कि अगर आपकी चेस्ट जितनी भी है उससे 1 इंच कम करके आप कमर ले लीजिए, और जितनी चेस्ट है उससे 1 इंच ज़्यादा करके आप हिप्स ले लीजिए। अगर आपको नापना नहीं आता है तो बहुत परफेक्ट बनेगा। इसमें 1 इंच का ही फ़र्क होता है और कुछ भी नहीं होता है।
तो कम कपड़े में आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं और अगर ज़्यादा है तो 2-2.5 इंच भी ले सकते हैं। और जितनी हिप्स होती है उतना ही हमें घेरा लेना होता है। तो जितनी हिप्स है ना उसी के अकॉर्डिंग आप ऊपर से नीचे तक पूरे कपड़े पे मार्किंग कर लेंगे और फिर कटिंग करेंगे तो कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। और देखिए जितना आर्म है ना तो पूरा ऊपर से नीचे तक हम नाप के आधा कर लेंगे और आधे से हम गोलाई देंगे। ये भी एक तरीका होता है, इससे परफेक्ट जो आर्म की फिनिशिंग फिटिंग आती है ना वो बहुत अच्छी होती है। तो आप इस तरह कर सकते हैं। जो भी फिटिंग के निशान है वहाँ कट ज़रूर लगाएं, क्योंकि फिर सिलते समय मिस्टेक नहीं होती है। फ्रंट और बैक के कट से कट मिला के सिलाई कर दो, दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर होते हैं, कोई भी पार्ट कम ज़्यादा नहीं होता है। तो इतना कपड़ा बचा है, इसके हम बाजू बनाएंगे, इसमें जॉइंट लगेंगे और बैक के अकॉर्डिंग ही अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो अगर गला बना है तो इस तरह पिन ज़रूर रखें आप। पिन से क्या होता है कि कपड़ा सिक्योर हो जाता है, एक दूसरे में अच्छे से अटैच रहता है, तो कपड़ा इधर उधर नहीं होता, कम ज़्यादा नहीं होता है, सिक्योर हो जाता है। तो मैं ये पिन ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि देखो ये कढ़ाई वाले कपड़े हैं और कस्टमर का काम है, गलती नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार गलती हुई तो कस्टमर दोबारा नहीं आता है। तो अगर आप होम बुटीक चलाती हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कपड़े फिटिंग में बनने चाहिए। कपड़े फिटिंग में बने और मार्जिन कम से कम 1.5 इंच अंदर होना ही चाहिए। तो इसी जो हमने बैक का पार्ट कट कर लिया है उसी के अकॉर्डिंग हम फ्रंट कट करेंगे। बस हमें इसमें जो फ्रंट का पार्ट है ना इसमें हमें आधा इंच जो है वो आर्म का शेप देना है एक्स्ट्रा, और कुछ भी नहीं, बाकी सेम रहेगा, दोनों पार्ट एक जैसे। और मैं इसकी गले की जो चौड़ाई है ना वो रख रही हूँ 4 इंच, और गला इस पर बना ही है, खाली मुझे निशान लगाने हैं। और मैं जो बैक वाला गला है वो बनाऊँगी बुकरम पे, फ्रंट वाला बनाऊँगी कपड़े पर। तो ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इस तरह के गले बनाना भी आसान होता है। तो दोनों ही पार्ट कट गए हैं। अब मैं कर रही हूँ प्लाजो पैंट की कटिंग। तो ये कपड़ा लंबाई में कम है, तो मैं इसमें 2 इंच की जो इलास्टिक डालने की बेल्ट होती है वो मैं अलग से लगाऊंगी, और नीचे मोहरी में भी अलग से जोड़ के अंदर साइड फोल्ड करूँगी। तो कम कपड़े में इस तरह काम हो जाता है अच्छे से। और मैं इसमें 2 इंच का ही क्रॉच एरिया रखूँगी। फ्रेंड मुझे जुकाम है बहुत ही ज़्यादा, और 3-4 दिन से कपड़े ज़्यादा हो रहे हैं धुलने के लिए, और मौसम भी बहुत ख़राब है, बिल्कुल धूप नहीं मिलती, इसलिए थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है। और वीडियो आजकल कंटिन्यू नहीं आ पा रही है फ्रेंड। तो अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी होती हैं, सबकी होती हैं। तो देखो बच्चे आ गए हैं और उनके आने से पहले मैंने कटिंग कर ली है। अब बच्चे भी यहीं रहेंगे, कुत्ता भी यहीं खेलेगा, तो यही टाइम होता है मेरा। ऐसे मैं मैनेज करती हूँ आपकी तरह। तो फ्रेंड ये गाजर है, अभी बनानी है मुझे गाजर। बच्चों के सॉक्स आए थे तो ये छोटे हैं तो कल रिटर्न करवाऊंगी। ये तसला मंगवा लिया है, क्योंकि हमारे घर में लाइट बिल्कुल भी नहीं रुक पाती है, तो पानी बहुत मुश्किल हो जाता है, सुबह पानी चाहिए होता है गर्म। तो मंगवा लिया है तसला, और गाजर भी घीस ली है। अभी बनाऊंगी गाजर का हलवा। तो ड्राई फ्रूट तो नहीं है, लेकिन मैं इसमें इलायची डाल दूँगी फ्लेवर के लिए। और ये जो अंगारे हैं ये अंदर ले जाऊँगी, बच्चे खाना खा रहे हैं दोनों ही। तो लाइट आजकल बहुत ही कम रहती है। तो हमारा ये गाजर का हलवा मैं बना रही हूँ रिफाइंड ऑयल में, और आप लोग किस चीज़ में बनाते हैं कमेंट करके बताना। तो ये हमारा पहला गाजर का हलवा है इस ठंडियों में, अभी शुरुआत की है हमने। और अभी बनानी है मुझे बंद गोभी की सब्ज़ी। तो नए आलू आने लगे हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं नए आलू इस सीज़न में। और देखो अभी भी लाइट नहीं है, और बच्चे दोनों अंधेरे में ही मेरे पास ही खड़े हैं किचन में, टॉर्च लेके मैं अपना काम कर रही हूँ। तो अभी आटा लगाना बाकी है। तो ये देखो हमारा हलवा भी बन गया है। तो हलवा मैंने कढ़ाई से निकाल के गंजे में रख दिया है ढक करके, और सब्जी भी एक तरफ बन गई है। अब रोटी बनाना बाकी है। तो सब्जी बिल्कुल थोड़ी सी बनाई है, थोड़ी पहले से रखी है, यानी कि दोपहर की भी थोड़ी रखी है। तो ये हलवा बन के तैयार है। दूध वगैरह डाल दिया था मैंने। तो मैं क्या करती हूँ साथ साथ बर्तन धुलते जाती हूँ। और ये दूसरे दिन की वीडियो है। पानी आज बहुत ही ज़्यादा चाहिए गर्म, मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, और कपड़े बहुत ही ज़्यादा हैं क्योंकि आज है संडे। तो सारी ड्रेस वगैरह सबके हैं, और आपको पता ही है कि ठंडियों में कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक ही लोगों के 3-3 4-4 कपड़े होते हैं, तो बहुत हो जाते हैं। और इस डॉगी को भी आज मुझे नहलाना है। तो कपड़े अपड़े धुल के मैंने डाल दिए हैं। इसको नहलाना है गर्म पानी में, क्योंकि इसको जब कुत्तों ने काटा था तो ये बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी। इसकी काफ़ी दवाई चली है, अभी भी इसके जो घाव के निशान बाकी हैं। तो इसको नहला देंगे, क्योंकि बच्चे भी खेलते खिलाते रहते हैं, कई बार बिस्तर में चढ़ा लेते हैं। साफ़ कर दूंगी मैं इसको, लेकिन गर्म पानी से नहलाऊंगी, ठंडी बहुत ज़्यादा है, छोटा सा बच्चा है ये। तो इसके नहाने का साबुन भी हमने रख रखा है, क्योंकि बच्चे अगर इसको छूते हैं ना तो सावधानी की ज़रूरत है।
और ये कुत्ती है फ्रेंड। जब हमने पाल ली थी तब हमें पता चला था कि ये कुत्ती है, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी है सब किस्मत से होता है। जितने दिन उसका दाना पानी हमारे पास है वो उसे मिलेगा। तो देखो गर्म पानी में जैसे इसके ऊपर गर्म पानी डाला तो शांत हो गई है। तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं इसके साथ, इसलिए इसको साफ़ सुथरा करके रखना ज़रूरी है। अभी इसके सारे घाव ठीक हो गए हैं। अब तो ये गेट के बाहर निकलती भी नहीं है, तो इसे अच्छी तरह से पोंछ दूंगी और इसके कपड़े में इसको पहना दूंगी। बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत प्यारी है। ये आग के पास ही बैठी रहती है, देखो हिलती नहीं है। जब तक आग जलेगी ना वहीं बैठी रहेगी। तो पहले यहाँ साफ़ सफाई कर देती हूँ। और हमारे पास इतनी ही जगह है, इतना ही एरिया है। देखो किराए से रहते हैं, जिसने भी देखा है वो सब हमें जानते हैं। तो किराए का घर ऐसे ही होता है। मैं क्या करूँ, यहाँ धूप वगैरह आती नहीं है, तो अब हम इसमें आग जलाए रहते हैं। जितना पानी चाहिए गर्म कर लेते हैं। मकान मालिक कहता है कि भाई पानी गर्म नहीं करना है वाटर हीटर से, क्योंकि बिजली का बिल बढ़ता है। तो मुझे लगता था कि लाइट चली जाती है, लेकिन मुझे कल ही पता चला कि मकान मालिक खुद निकाल देता है तार। सुबह 6 बजे निकाल देता है और रात को 8 के बाद ही लगाता है। ये होशियारी हमें पता नहीं थी, कल मुझे पता चली। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा ये गलत बात है। एक दिन भर में 2 बाल्टी पानी ही तो चाहिए होता है गर्म, और कुछ नहीं। तो इसको नहला दिया है, यहीं बैठी रहेगी जब तक मैं अपने दूसरे काम कर लूँगी। बहुत ही ज़्यादा कपड़े धुले हैं, सब डाल दिए हैं। तो ये कपड़े अब 3-4 दिन तक नहीं सूखेंगे, जब तक दूसरे तैयार हो जाएंगे। तो अब तो मैं 2 दिन में कपड़े धुलती हूँ, पहले रोज़ धुलती थी। तो धूप बिल्कुल भी नहीं लगती है, और ठंडियों के कपड़े होते हैं बहुत मोटे। और ये हमारे यहाँ का एरिया देखो, सब जगह धूप है, हमारे यहाँ धूप नहीं आई, क्योंकि हमारे यहाँ जो बिल्डिंग है ना बहुत ऊंची है बगल में, तो धूप नहीं आ पाती है। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी आदत सुधारनी चाहिए, कौन से काम करने चाहिए कि आपके पैसे भी बर्बाद ना हो, समय भी बर्बाद ना हो, और सही टाइम पे आपको कामयाबी भी मिल जाए, घर में सुख शांति और पैसा दोनों ही बने रहें, आर्थिक स्थिति भी सुधरी रहे। तो देखो ये कोई भी हो, अगर सही समय पे कामयाब होना है तो सही समय पे आपको अपने काम की शुरुआत भी करनी होगी। अगर आप कल पे काम छोड़ते हैं कि हम कल शुरू करेंगे, कल का इंतज़ार करेंगे, तो कल कभी नहीं आएगा। इसलिए आज ही आप शुरू करो, क्या पता कल आने तक आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, कामयाब हो जाएं। इसीलिए आज का ही इस्तेमाल करो, आज के दिन का ही आप उपयोग करें। और जो आर्थिक स्थिति है, बहुत सारी भाई बहनों की आदत होती है कि जब तक पैसा होता है, वो चाहे वो नौकरी वाले हों या मजदूर हों, जब तक पैसा होता है तो मौज करते हैं, फिर रोते धोते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जवानी, पैसा और बचपन हमेशा नहीं रहता है। जब रहता है तो इसकी कदर नहीं होती है। तो इसी समय पे हमें इसको संभालना होता है। लक्ष्मी एक जगह कभी नहीं टिकती। अगर आपके पास पैसा है तो चाहे आप आदमी हो चाहे औरत हो, लेकिन बहुत सारी औरतों की आदत मैंने देखी है अपने आसपास, पैसा होता है तो फटाफट शॉपिंग करके ख़त्म कर देती हैं और फिर हाथ फैलाती रहती हैं 1-1 रुपए के लिए। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि देखो, अगर पैसा है तो उसका सही उपयोग करें, उसको बचा के रखें, अपनी ताकत और अपनी मजबूती बना के रखें, क्योंकि पैसा ही ताकत है। 90% ज़रूरत पैसा ही पूरी करता है। तो इसीलिए आप पैसे पर फोकस करें, और पैसे के लिए काम पे और काम के लिए प्लानिंग पे फोकस रखें। कोई भी काम करना है उसकी प्लानिंग ज़रूर करें। मैं कहती हूँ कल का दिन आने से पहले आप आज प्लानिंग कर लें कि कल आपको क्या करना है। लेकिन अगर आप कुछ कामयाब होने के लिए कर रहे हैं तो उसे सीक्रेटली करें। अगर सीक्रेट रख के करेंगे तो यकीन मानो आप 99% कामयाब हो जाओगे। लेकिन कोई भी काम करने से पहले आपने अपने पूरे परिवार को सुना दिया कि मुझे ये करना है, तो बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट कर देंगे, बहुत सारे लोग हंसेंगे, और बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर कोसेंगे कि कहीं आपका ये काम शुरू ना हो जाए और आप कामयाब ना हो जाओ। तो मेरा मानना है कि अगर आपको कुछ करना है तो सीक्रेटली करें। जब आप कामयाब हो जाओगे तो काम अपने आप ही तारीफ कर देता है और अपनी पहचान बता देता है। तो जो भी जीवन में करना है उसकी प्लानिंग ज़रूर करो। और बहुत सारी आदतें औरतों की ऐसी होती हैं, लेट उठने की, रात को बर्तन वर्तन ना धोने की, तो इन सब की तैयारी करके रखो। कल के लिए आज ही अपने काम निपटाओ किचन के, ताकि कल का दिन आपके लिए हल्का हो जाए और आप अपनी अर्निंग के लिए टाइम निकालो, कुछ और एक्स्ट्रा कर पाओ, कुछ और एक्स्ट्रा सोच पाओ। तो ये सब आदतें सुधारना ज़रूरी होती हैं। सुबह जल्दी उठना, ये सब चीज़ें आपको आगे ले जाती हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।